शिव वचनामृत। लोग कहते हैं कि अगर भगवान और राजनीतिक नेता दोनों न रहें तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। इतना कहने के बाद भी उतने कुछ देखकर भी लोग में वही आशंका बनी रहती है। लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारी रक्षा के लिए कुछ हो तो यह हमारे अपने ही कारण होता है। मतवादी नेता, मतवाद मतवादी भगवान, राजनीति और राजनीतिक नेता अपने अपने मत और राजनीति की रक्षा में लगे रहते हैं। अपने मंत्री और अपने नेताओं की रक्षा में लगे रहते हैं, हमारी रक्षा में नहीं। हमारी रक्षा में उनका क्या हित है? संसार की आंखें खोलकर देखो। राजनीतिक नेता, देवी देवता और भगवान हमारी रक्षा क्यों करेंगे? उल्टा तो उनके लिए हमें अपनी रक्षा करनी पड़ती है। उनके लिए हमें सिर काटकर बलिदान देना पड़ता है। अपने राजनीतिक नेता, भगवान या देवी देवताओं की रक्षा अगर मनुष्य न करें तो दूसरे मत के लोग या दूसरे राजनीतिक दल के लोग उन्हें तोड़कर नष्ट कर देंगे। हम भोजन देते हैं तो भगवान को भोजन मिलता है, उन्हें भोग चाहिए। हम घर बनाकर देते हैं तो वो उनका मंदिर बनता है। हम सुरक्षा देते हैं तो वह मंदिर या मस्जिद बच सकती है। हम चंदा देते हैं, दौड़ते हैं, स्वेच्छासेवक बनते हैं, भोजन देते हैं तो राजनीतिक नेताओं का काम चलता है और रक्षा होती है। क्या वास्तव में संसार में ईश्वर को मानने वाले लोग अधिक हैं? ईश्वर तो मंगलमय है, फिर भी जिन्हें ईश्वर माना जाता है उन्हें बीच आज आपस में इतने घृणा और बैर क्यों है? इतने हत्याएं, लूटपाट, दुष्कर्म और पीड़न, अन्याचार क्यों? बात बात में युद्ध की पुकार क्यों? उसके लिए सदगुरु कहते हैं, वास्तव में धर्मठी हठ धर्मवादी लोग अधिक हैं। बातचीत में कहते हैं कि ईसाई ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान ईश्वर को मानते हैं, हिंदू ईश्वर को मानते हैं। आगे जाकर आर्य समाज भी ईश्वर को मानता है। सनातन धर्म भी ईश्वर को मानता है। प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक भी ईश्वर को मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई क्रमश ईश्वर के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि रूपक घर बनाते हैं। बड़ा दुख की बात है कि एक मंदिर को कोई तोड़ता है, फिर कोई दूसरी मस्जिद तोड़ने की कोशिश करता है, या गिरजाघर, गुरुद्वार तोड़ने का प्रयास होता है। भगवान के निर्दोष और निसंदेह भक्तों को अपने अपने भक्ति के कारण मानना पड़ता है। भगवती भक्त भी लाठी उठाकर दूसरे भगवान के भक्त को कितनी बार मार देते हैं। दोनों तरफ से ईश्वर भक्त के बीच में लड़ते हुए कितने मृत्युवरण कर जाते हैं। ऐसी अनेक रक्त रंजित रोमांचकारी घटनाएं इतिहास बताता है कि दोनों पक्षों ने हत्याएं की है। यीशुओं को दिन प्रतिदिन इस तरह क्रूसिफिक कर दिया गया। धर्म के नाम पर कुत्सा रचना करके धर्मांधता की वजह से एक समय भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों तरफ से कितने निर्दोष टल गए, उनका हिसाब नहीं है। क्या उन्हें ज्ञान नहीं था कि ईश्वर खुदा अलग नहीं है? पहले बुद्ध धर्म का भक्त भी अन्य लोगों को क्रोध के शिकार होकर मृत्युवरण कर चुके हैं। आज भी सारा विश्व इस ईश्वर के नाम पर रक्त रंजित है। सदगुरु कहते हैं कि यदि किसी मजहबी व्यक्ति को पूछा जाए, जो भी जिस धर्म का हो, यदि पूछा जाए कि आपने किसी ईश्वर के भक्त को मारा हो या हत्या की हो, तो सब एक स्वर में कहेंगे कि जो ईश्वर भक्त को मारते हैं वो शैतान, राक्षस होते हैं, वो कभी ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज हमें स्वतंत्र विचार करना आवश्यक है। यदि भावना शुद्ध रहे, थोड़ी आत्मज्ञान आए, सभी में वही आत्मा एक ब्रह्म विद्यमान समझे, तो शायद ये घटनाएं न घटें। वास्तव में कोई भगवान के लिए लड़ा नहीं करता, वो लड़ते हैं अपने काल्पनिक असत्य मजहबी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे को लूटकर अपना राज स्थापित करने के लिए। इसलिए आज जो लोग बड़े बड़े भगवान के भक्त होने का दावा करते हैं, यदि वो ईश्वर को मानते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल अपनी स्वार्थ और लाभ के लिए,
करते हैं, तो इसमें ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं है। सिद्धांत कहता है जीव अद्वैतवाद, अयम आत्मा ब्रह्म सर्व खलिद ब्रह्म वसुदैव कुटुंबकम, जाति धर्म या निर्विशेष में सभी योग के अधिकारी हैं, आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। योग करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, स्वयं ब्रह्मानंद को पाकर जगत ब्रह्ममय दर्शन करे, इस विश्व सत्य साम्राज्य में महिमावान बने, संपूर्ण संसार को शांति सुख से लहर पाए।